हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी लोग बोले, भगवान का नाम है। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा। कृष्णा। मैं आलस नहीं करना चाहिए, भगवान का नाम मुख पर आ रहा है तो हरे फिर कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे एक्चुअली कृष्णा। ये एक संबोधन हरे ही है। कृष्णा। एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो हमने हेलो हाय ये करने के बदले हरे कृष्णा बोलना चाहिए। उतनी बार मुख से कम भगवान का नाम आएगा, है ना। तो मैंने तो ये सिस्टम चालू कर दी, काफी 2-3 साल से चालू कर दी। घर में कोई भी आया या मैं मतलब किसी से भी मिलती हूँ तो हरे कृष्णा, कैसे हैं आप, बस। तो उतना ही नाम तो मुख पर आ गया। हाय हेलो करने से क्या फायदा है ना। तो हरे कृष्णा बोलिए, बच्चों को भी यही सिखाइए, हरे कृष्णा। स्कूल जा रहे हैं, हरे कृष्णा बेटा। बाय बाय करने से बहुत अच्छा है ये, है ना। आदत डालिए सब लोग। हम्म। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये 15वां अध्याय जो है ना, बहुत सुंदर अध्याय, छोटा है लेकिन बहुत सुंदर अध्याय है। और इसमें जो उपमा दी गई है इस भौतिक जगत को, वो तो एकदम ही अद्वितीय ऐसी उपमा है। तो 14वें अध्याय में हमने ये देखा कि गुणों का क्या प्रभाव है हम पर, है ना। अलग अलग गुण कैसे उत्पन्न होते हैं, उनके लक्षण क्या है, अंततोगत्वा उस व्यक्ति की क्या स्थिति हो जाती है मृत्यु के बाद, है ना। सतोगुण का व्यक्ति उच्च लोकों में जाएगा, रजोगुण का व्यक्ति यही रह जाएगा, और तमोगुण का व्यक्ति निश्चित रूप से निम्न योनि में जाएगा या निम्न लोकों में जाएगा, है ना। तो ये सब हमने कल देखा था। ओके। और फिर गुणातीत कैसे हो सकते हैं, उसका भी मार्ग भगवान ने बताया था कि गुणों से परे जाओगे तब कहीं जाकर तुम मुझ तक आ सकते हो। तो जो गुणातीत हो गया वो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, है ना। वो ब्रह्म की स्थिति में स्थित हो गया, वो गुणों से पार गया। तो और फिर ब्रह्म क्या है, भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मण ब्रह्म भी मेरे ही आश्रय में है। हाँ, तो वो भगवान से भिन्न नहीं है, फिर भी भगवान नहीं है। भगवान की स्थिति और भी दिव्य है, क्योंकि ये तो ब्रह्मन, तो ब्रह्म ज्योति तो पहला स्तर हुआ, उसके बाद परमात्मा और उसके बाद भगवान। लेकिन ये सब कुछ आश्रय है भगवान के ही, भगवान के ही आश्रय में है। तो ये सब बताया था। तो आज 15वां अध्याय चालू करते हैं। मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद हम देखेंगे। ये बड़ा ही सुंदर अध्याय। और ये अध्याय ऐसा महत्वपूर्ण है कि कई लोग इसको ना कार्तिक महीने में रोज इसको रिसाइट करते हैं। 12वां और 15वां, 12वां तो भक्ति योग है ही, है ना। वो 12वां और ये 15वां जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, ये अध्याय बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। खास करके कार्तिक मास में इसका पठन रोज रोज करते हैं भक्त लोग। तो चलिए हम भी देखेंगे। ओ, पहले मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय
शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो ये इसका नाम है, 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुष यानी कौन? पुरुष यानी भोक्ता, जो भोग हरे करता कृष्ण है। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। तो जो भोग करता है वो पुरुष है ना, लेकिन जो भोग करता है उनमें भी उत्तम कौन है? भगवान है ना, उत्तम पुरुष। इसका योग उनसे कैसे मिले? योग यानी क्या? जुड़ना। हमने देखा है बार बार, योग यानी वो प्रक्रिया जिससे हम भगवान के साथ अपना रिश्ता बना सके, भगवान के साथ हम जुड़ सके। तो उस पुरुषोत्तम के साथ हम कैसे जुड़े, इसके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो ऐसा एक वृक्ष हमको इमेजिन करना है जो अश्वत्थ वृक्ष है, यानी बरगद का पेड़। हमको सबको पता है बरगद का पेड़ कितना विशाल होता है, कोई छोटा मोटा नहीं होता है ना, और वो शाश्वत भी है, अविनाशी है। ऐसा ये बरगद का पेड़ है, लेकिन है कैसा? इसकी जड़ें तो ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर है। तो कैसा ये अद्भुत पेड़ है ना, कैसा अद्भुत ये वृक्ष है। क्या हमने इसको हमने देखा है, कभी अनुभव है हमको कि ऐसा कोई वृक्ष, इतना प्रचंड वृक्ष जिसके जड़ तो ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं? हमने तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी देखा है। कैसे? अगर हम सरोवर के किनारे खड़े रहे और सरोवर के किनारे एक बड़ा सा वृक्ष है, तो उसका जो प्रतिबिंब आएगा वो इसी प्रकार से हमको दिखेगा। कैसे? उसका ऐसा महसूस होगा कि उसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं वगैरह जो है वो नीचे की ओर। और तो और विशेषता क्या है? इसकी पत्तियां जो है वो वैदिक स्तोत्र है ना, वैदिक आदेश, वैदिक उपदेश, ये है उसकी पत्तियां। तो इस वृक्ष को जो जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो ये वृक्ष कैसा है और इसका आदि अंत मध्य क्या है, ये सब जो कोई जानता है, और ये वैदिक स्तोत्र है तो इनका उद्देश्य क्या है, ये सब कोई जानता है, वह वेदों को भी जानता है। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद की जय। भक्ति योग की महत्ता के विवेचन के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है ना। हमने भक्ति के इतने सारे अध्याय देखे, 6 अध्याय देखे, उसमें बार बार बताया गया है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है ना। 13वें अध्याय में भी देखा है, 14वें अध्याय में भी ब्रह्म, जो भगवान ने बताया ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, यानी ब्राह्मण जो कुछ है वो भी मेरे ही आश्रय में है ना। तो ये सब कुछ हम जानते हैं। तो फिर अगर भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है तो वेदों का क्या काम है, ये हमको प्रश्न आ सकता है ना। तो इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। कितना सुंदर है बात ये, है ना। जो भक्ति में आ गया उसको अलग से वेदाध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वेद भक्ति में निहित है। जो वेदों में दिया है वो भक्ति में अपने आप आ गया, क्योंकि वेदों का प्रयोजन ही है कृष्ण को जानना, है ना, कृष्ण को समझना। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है।
जो सकाम कर्म में लगा है कि मुझे ये चाहिए, ये प्राप्त करना है, ऐसा घर बनाना है, बस मेरा, मैंने, मुझे, हाँ, इसके बाहर जो नहीं है, जो सकाम कर्मों में ही लिप्त है, तो उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं। हाँ, कहीं भी जाएगा, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, अर्थात अलग अलग योनियां बदलते रहेगा रहेगा, लेकिन इसी भौतिक जगत में। हम्म तो वह एक शाखा से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया हमको कि ये वृक्ष जो है, जो भौतिक जगत को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका कोई अंत नहीं है। उसके लिए जो इसी में उलझा हुआ है, सकाम कर्मों में उलझा हुआ है, वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जिसको बाहर निकलना है, उसने क्या क्या करना है ना, जिसके मन में इच्छा जागृत हो गई है, तो उसने क्या करना है, ये हमको देखना है अभी। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा यह पोषित है। हम्म तो ये वृक्ष का पोषण कैसे होता है? प्रकृति के 3 गुण इसको खाद पानी देते रहते हैं, सींचते रहते हैं, पोषण करते रहते हैं। और शाखाएं कुछ ऊपर भी है, कुछ नीचे भी है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषय अर्थात रूप, गंध, स्पर्श, ये जो है ना, तो ये सब 5 जो है इंद्रिय विषय है इसकी टहनियां। यानी ये हमको अपने ओर आकर्षित करती है, हमारी इंद्रियों को आकर्षित करती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो जो मेन जड़ है वो तो ऊपर की ओर है, हमने देख लिया मेन जड़, लेकिन कुछ जड़ें इसकी नीचे की ओर भी जाती है। कैसे? जैसे कि बरगद के पेड़ की कुछ जड़ें ऐसी टहनियां वो लटक जाती है, और फिर जब जमीन से स्पर्श करती है तो वो अपने आप में एक नया वृक्ष भी बन जाती है। तो इस प्रकार वो जड़ें ही है, तो ये नीचे की ओर भी जाती है, और मानव समाज को कैसे बांधे रखती है? सकाम कर्मों में बांध कर रखती है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अच्छा, ये तीसरा श्लोक है, तो इसके पहले मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए कि अब हमने ये अश्वत्थ वृक्ष को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं हम, तो सबसे ऊपर जो जड़ है उस पर तो समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी आसीन हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर सब सर्वोच्च स्थान पर कौन है? ब्रह्मा जी है। तो ये जो उल्टा वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष, उसकी सबसे ऊंची जड़ पर कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी। उनके नीचे के स्तर पर फिर सारे अन्य देवी देवता है ना, जैसे गणेश जी हुए या शिव जी हुए, है ना, सूर्य देव हुए, सारे देवी देवता फिर उनके निचले स्थान पर है। उनके भी देवताओं के निचले स्थान पर है यक्ष, गंधर्व, किन्नर वगैरह, जो देवताओं का मनोरंजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनके नीचे फिर हम आएंगे, तब मनुष्य का नंबर आता है। और मनुष्य कैसे? फिर देवताओं के निकट है सत्वगुणी लोग, उनसे नीचे है रजोगुणी, और उनसे भी नीचे तमोगुणी, और फिर तमोगुणी लोगों के नीचे आती है पशु योनियां। अलग अलग प्रकार के पशु। हमने ये चित्र लेवल 1 में देखा था, और उस समय भी मैंने काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, आप लोगों को अगर याद हो तो इस प्रकार ये हायरार्की है ना। कैसे? टॉप मोस्ट लेवल पर, अर्थात इस वृक्ष की जड़ पर बैठे हैं ब्रह्मा जी, उसके बाद सारे देवतागण, फिर यक्ष, किन्नर वगैरह, और फिर मनुष्य लोगों का यह होता है नीचे पशु योनियां है। इस प्रकार से ये रचना है। अब यहाँ पर भगवान बताते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। यानी ना उसका आदि है ना अंत है, और मतलब ये जानकारी ही मिल नहीं सकती जब तक हम उस वृक्ष के अंदर है। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा।
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो भगवान बता रहे हैं इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। तो हम इसी जगत में हैं, हम इसका अनुभव करने में सक्षम नहीं है। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। बहुत सुंदर ये उपमा दी गई है। देखिए, तो यहाँ पर जब तक हम इस वृक्ष के अंदर है, हमको इसका आदि अंत मध्य कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। हम केवल कर क्या सकते हैं कि बस वो एक डाली से दूसरी डाली में जाकर हम खोजबीन करते रहेंगे, उसका कुछ आदि मध्य अंत नहीं है। लेकिन भगवान ने एक मार्ग बताया है, बोलते हैं कि इस वृक्ष को काट डालो, हाँ, तभी तुम इससे मुक्त हो जाओगे। नहीं तो ये तो बड़ा विस्तार है इस वृक्ष का, बाहर आना संभव ही नहीं है, इसको काटो। अब काटने के लिए शस्त्र कौन सा है हमारे पास? शस्त्र है विरक्ति का। हाँ, विरक्ति के शस्त्र के द्वारा इसको काटो, यानी अनासक्त हो जाओ इस भौतिक जगत से, है ना। अनासक्ति के माध्यम से तुम इस वृक्ष को काटो और बाहर आओ। बाहर आके करना क्या है? बाहर आके हमको ऐसे स्थान की खोज करना है कि जहां जाकर वापस लौटना ना पड़े इस भौतिक जगत में। तो ये भी बताया है कि उसके बाद जब आप बाहर आ गए विरक्ति के द्वारा, इस भौतिक जगत से हमने अपना एक प्रकार से नाता तोड़ लिया, तब ऐसे स्थान की खोज करो जहां जाओगे तो वापस ना आना पड़े। ऐसा एक ही स्थान है, हमको पता है कौन सा स्थान है वो, भगवत धाम, है ना। भगवान के चरणों में जाएंगे, श्री चरणों में जब हम शरण लेंगे तब हमको यहाँ पर वापस नहीं आना पड़ेगा। और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो भगवान कैसे हैं कि उन्होंने ही सारे जगत को निर्माण किया है, अनादिकाल से निर्माण करते आए हैं, और जब उनकी इच्छा होती है विनाश भी कर लेते हैं, समेट लेते हैं अपने अंदर महाविष्णु के माध्यम से, है ना। महाविष्णु तो उनका प्रथम एक्सपेंशन है, प्रथम पुरुषावतार है रादर। हाँ, तो इस प्रकार से ये भगवान का ऐसे भगवान की हमने शरण ग्रहण करनी चाहिए कि जहां पर जाने के बाद, जिनके धाम में जाने के बाद हमको वापस नहीं आना पड़ता। हाँ, तो ये तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, अब यह स्पष्ट कर कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। तो जड़ें ऊपर की ओर है, इसलिए उसका विस्तार कहाँ होगा? नीचे की ओर। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है, और न वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है ना। न उसको शुरुआत समझ में आ रही, न अंत समझ में आ रहा, कहाँ कितना फैला है पता ही नहीं। जैसे हम एक घने जंगल में है और कहाँ से बाहर निकले हमको पता ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा कि इस मार्ग से जाएंगे तो शायद हम बाहर निकल सके, कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसा ये घना वृक्ष है, इसमें हम फंसे हुए हैं। तो फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है आदि, है ना। जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो सोचिए, हमें जन्म देने वाले पिता, उनके पिता, उनके पिता, तो शुरुआत कहाँ से हुई है? कृष्ण से, है ना। तो इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदकशाही विष्णु ने उत्पन्न किया है। तो यहाँ पर कहाँ तक पहुंच सकते हम? सीरियली अगर हम सोचने लग गए मेरे पिता वो, उनके पिता वो, उनके पिता, और से करते करते ब्रह्मा जी, है ना, आदि जीव। इस ब्रह्मांड के आदि जीव कौन है? ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी को भी तो
किसी ने उत्पन्न किया है, तो इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम, परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है ना। ऐसे वैसे लोगों से हमको ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, जिनको ये ज्ञान है उन्हीं से हम ये सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है, और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। तो मूल वृक्ष क्या है? आध्यात्मिक जगत, और उसका ये छद्म प्रतिबिंब है भौतिक जगत, है ना। तो जब हम परमेश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे इस प्रकार गवेषणा करके, और ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा जिनको परमेश्वर का संपूर्ण ज्ञान है, तो इस प्रकार से हम ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार वो मूल वृक्ष में स्थित हो जाता, यानी मूल वृक्ष की जड़ तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। तो यहाँ से विरक्त होना, भौतिक जगत से विरक्त होना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि हम इसमें लिप्त है। अनेक अनेक योनियों में प्रवास करने के बाद हमारे मन में ऐसे कल्मश भरे हुए हैं कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पूर्णतः भूल गए हैं। इसलिए इसका संग हमको बड़ा अच्छा लगता है भौतिक जगत का, कि हाँ ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, मैं बड़ा सुखी, है ना। तो इसलिए ये भौतिक प्रकृति पर प्रभुता ये हमको बहुत प्रबलता से बांधे रखती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। कितना सुंदर दिया है प्रभुपाद जी ने। क्या करना है हमको? ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करके धीरे धीरे ये विरक्ति बढ़ा करके अनासक्त होना है। इन इंद्रिय विषयों से हमको बिल्कुल छुटकारा पा लेना है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो अब ये क्वालिफिकेशंस बताए हैं कि कौन उस शाश्वत राज्य, जो आध्यात्मिक जगत है ना, जो वास्तविक वृक्ष है। ये भौतिक जगत उसका प्रतिबिंब है। तो वास्तविक वृक्ष कौन प्राप्त कर सकता है? जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति, संगति हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जैसे हम संगति रखेंगे वैसे ही हम बनेंगे, है ना। तो इसलिए जो भौतिकता में लिप्त है लोग, तो उनकी संगति से हमको बचना है ना, और भक्तों की संगति में रहने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार झूठी प्रतिष्ठा कि हाँ ये कितना धनवान है, कितना सुंदर है ना, बलवान है, ये सब झूठी प्रतिष्ठा है, क्योंकि ये सब कुछ इस देह से जुड़ा हुआ है, और देह तो एकदम टेम्पररी है। इसलिए ये सब चीजों को कोई महत्व नहीं है ना। और मोहित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता प्रकृति के गुणों के द्वारा। अनेक खेल खेले जाते हैं, लेकिन उनसे वो भ्रमित नहीं होता, अपनी स्थिति को समझ करके चलता है, जीवन जीता है। तो जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, भौतिक आसक्ति, है ना। काम हमने देखा है ना कि काम जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो बार बार भगवान ने बताया है ना। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धि एन इह वैरिणम। सबसे बड़ा ये शत्रु है, ये जान लो। इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु पर तुम विजय प्राप्त करो, ये भगवान बताते आ रहे हैं, है ना, तीसरे अध्याय से। हरे कृष्णा। कृपया म्यूट रखें। तो इस प्रकार ये भौतिक काम को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, और ये द्वंद्व जीवन में हमेशा आते रहते हैं। कौन से द्वंद्व? कभी सुख आया, कभी दुख आया, कभी यश, कभी अपयश, कभी मान, कभी अपमान। तो ये द्वंद्वों से विचलित नहीं होना, यही है द्वंद्व से मुक्ति पाना,
है ना। जो भी परिस्थिति आए एक समान हमारा मन की स्थिति रहे, तो हम द्वंद्वों से मुक्त हो गए। और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। तो ये सब क्वालिफिकेशंस बताए, कौन जा सकता है बाहर। अब भगवान उस स्थान के बारे में बता रहे हैं जहां पर जाके वापस नहीं आना पड़ता, अर्थात उनका धाम। वो धाम कैसा है, परम धाम कैसा है, उसके बारे में भी भगवान जानकारी देने जा रहे हैं। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो वो धाम कैसा है, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो ऐसा ये सुंदर धाम है, परम धाम है भगवान का। भगवान बोलते वहां सूर्य चंद्रमा कोई प्रकाश इसकी आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्वयं प्रकाशित है। भगवान का स्वयं का तेज संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को दीप्तिमान करता है ना। वही प्रकाशित करता है। तो इसलिए सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं। सूर्य चंद्र आवश्यक है इस ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि हम ऐसे एक अंडे के जैसा शेप है, अंदर पूरा अंधकार है। अगर सूर्य और चंद्र ना रहे, तारे ना रहे, तो फिर हम पूरे अंधकार में डूब जाएंगे, है ना। इसलिए भगवान ने सूर्य और चंद्र हमको रोशनी देने के लिए बनाए हैं। लेकिन उनको, उनके धाम में कोई सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं, ना बिजली ना अग्नि की आवश्यकता है। वहां पर सब कुछ स्वयं प्रकाशित है ना। तो जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। हम्म। अब आप बोलोगे, एक शंका आएगी मन में आपके कि अगर वहां एक बार जाने के बाद व्यक्ति लौटकर नहीं आता है, ऐसे भगवान बोलते हैं, तो मैं पहली पहली बार में क्यों आया यहाँ पर? हाँ, पहली बार में क्यों आया और क्या गारंटी है कि मैं दूसरी बार नहीं आऊंगा? तो इसका एक एक्सप्लेनेशन आचार्य लोग देते हैं कि पहली बार में तो हमने स्वामित्व जताने की इच्छा प्रकट की और भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हमारे लिए भौतिक जगत बनाया, यहाँ पर हमको भेज दिया। अब हम ये सब प्रकृति के तीन गुण, सुख दुख, ये सब द्वंद्वों से ऐसे परेशान हो गए कि हमने जान लिया कि ये भौतिक जगत हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए वही आध्यात्मिक जगत, भगवान के श्री चरणों में शरण लेना, यही हमारे लिए सबसे बुद्धिमानी का काम है। ये समझ करके हमने उस दिशा में प्रयत्न किए, भक्ति की और भगवान के धाम फिर से वापस गए। अब हम दोबारा से क्यों नहीं वो गलती करेंगे? क्योंकि भगवान वो स्मृति हमारे दिमाग में रख देते हैं। हाँ, इसी अध्याय में अगला 15वां श्लोक आएगा, उसमें भगवान बताते हैं कि हर जीव को वही स्मृति, विस्मृति और ज्ञान देते हैं। तो वहां पर भी हर एक को ये सब कुछ देते हैं, सभी जीवों के लिए देते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में जो जीव चले गए हैं उनको भी ये स्मृति देते हैं कि बेटा एक बार तुमने गलती की, अब दोबारा मत करना। बहुत वहां पर लताड़े पड़ते हैं, है ना, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये स्मृति वहां पर हमको निश्चित रूप से मिलती है और इसलिए दोबारा हम नहीं आते। एक बार आ चुके, अब यहाँ से निकलना है ना। आगे भगवान बताते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। तो सारे ही जीव, चाहे वो चींटी रहे, हाथी रहे, मनुष्य रहे, पेड़ पौधे रहे, सारे जीव जो है ये भगवान के ही शाश्वत अंश है। शाश्वत यानी अविनाशी ऐसे अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो हम इस जगत में बद्ध हो गए हैं, अर्थात तीनों गुणों के द्वारा हम बांधे गए हैं। इसलिए हम घोर संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करने के लिए हमारे पास क्या है? ये 5 ज्ञानेंद्रिय और छठा मन। तो इनके माध्यम से हमारा ये संघर्ष चलते रहता है भौतिक प्रकृति में। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है।
तो ये देहात्म बुद्धि जो है कि मैं ये शरीर हूँ, मेरा स्वरूप यानी मेरा शरीर, मैं इसका बेटा, उसका पिता, ये जो कुछ है रिश्ते नाते, वो ही हमारा आइडेंटिफिकेशन। मैं इस ऑफिस में ये पद पर आसीन हूँ, है ना, ये सब है, वो देहात्म बुद्धि के लक्षण है। तो जीव क्या करता है, एक योनि से दूसरी योनि में जब जाता है, तो ये देहात्म बुद्धि, ये बुद्धि जो है कि मैं ये देह हूँ, इस बुद्धि को वो उसी प्रकार आगे ले जाता है जैसे वायु सुगंधि को ले जाती है ना। तो कितनी सुंदर उपमा दी हुई है। तो इसलिए इसलिए ये देहात्म बुद्धि का निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए अगर हमको ज्ञान प्राप्त भी है, थियोरेटिकली हम जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, फिर भी शरीर में जरा सी चोट पहुंचे तो हम बहुत तकलीफ महसूस करते हैं उसकी, तब हम उसको डिटैच नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये देहात्म बुद्धि अनेक अनेक योनियों से हम तक आई हुई है, वो साधारणता नहीं जाती है। उसको जाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा भक्ति में हमको जाना पड़ेगा, है ना। तो जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है, वैसा ही जीव अलग अलग योनियों में प्रवास करते हुए अपनी देहात्म बुद्धि को आगे ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हम्म श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय अर्थात त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हाँ, तो अभी हमको मनुष्य शरीर मिला है, तो हमारे आंख, कान, नाक, इनके माध्यम से हम भोग कर रहे हैं। इस प्रकृति के जो साधन है, संसाधन है, उनका हम भोग करते हैं। अगली योनि सपोज हमको हाथी की मिली, तो हाथी के कान, नाक, उसके द्वारा हम अपने आप को हाथी समझने लग जाएंगे, और जो इंद्रिय मिले हैं और मन है, उसके द्वारा हम प्रकृति के साधनों का विदोहन करेंगे, भोग करेंगे। तो ये हर योनि में चलता रहता है। तो जिस योनि में हम हैं, उसकी जो स्पेसिफिक वो है, हमको मिली हुई इंद्रिय है, उसके द्वारा हम प्रकृति के साधनों का विदोहन अर्थात भोग करते रहते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है, वह यह सब देख सकता है। तो ये जब ज्ञान हमको प्राप्त होता है, तब हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक योनि से दूसरे योनि में आत्मा प्रवास करती है, और किस प्रकार ये देहात्म बुद्धि एक शरीर से दूसरे शरीर में बुद्धि के माध्यम से, है ना, तो उसके माध्यम से प्रवास करती है एक योनि से दूसरी योनि में। तो ये ज्ञानी देख सकते हैं, उनकी आंखें प्रशिक्षित है शास्त्रों के माध्यम से, है ना। शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा, उनकी जो ज्ञान चक्षु है, उनके द्वारा ये सब कुछ देख सकता है, किस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कौन देख सकता है? जिनको आत्म साक्षात्कार हो चुका है ना, अर्थात वो खुद के बारे में, भगवान के बारे में, प्रकृति के बारे में, उनके आपसी जो उनका इंटरेक्शन है, उसके बारे में ये सब कुछ जानते हैं, इसलिए वे सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। हम्म है ना। तो हम जैसे सामान्य लोग ये नहीं देख पाते कि क्यों मैं इस शरीर में हूँ, और मैं क्यों ये सुख दुख भोग रहा हूँ, क्यों मुझ पर इतनी विपत्तियां आती है। हाँ,
तो इसका प्रयोजन क्या? क्यों एक बच्चा बहुत अमीर घर में पैदा होता है और उसी समय दूसरा बच्चा पैदा हुआ है वो एकदम रास्ते में भिखारी के यहाँ पैदा होता है? ऐसी क्या भिन्नता है कि दोनों को अलग अलग वातावरण, अलग अलग ये सब परिस्थितियां मिलती है? तो ये सब कुछ जो योगी जन है, जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ है, जो ये सब कर्म और कर्म बंधन और कर्म की प्रक्रियाएं, ये सब के बारे में विस्तार से जानते हैं, वे सब कुछ इसको समझ सकते हैं, है ना? नहीं तो अचानक से हम पर कोई संकट आ गया, क्यों आया? कुछ भी अचानक से या एक्सीडेंटली ऐसा होता नहीं है इस जगत में। सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, सब कुछ भगवान के द्वारा निर्देशित होता है। हमको ऐसा लगता है ये क्या अचानक से बॉम्ब गिर गया, हमारे लिए अचानक है, लेकिन भगवान की दृष्टि से ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। हाँ, नहीं तो कभी कभी आप देखते हैं कि एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, हरे कृष्णा, बड़ा एक्सीडेंट होता है और उसमें उस ट्रेन में या उस बस में सवार होने के लिए जा रहे हैं लोग, बहुत लोग बैठ जाते हैं, लेकिन एक आध व्यक्ति कुछ बिल्कुल बैठते बैठते पलट के आ जाता है, कुछ काम उसको याद आ जाता है, वो बच जाता है, बाकी सब लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसी व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना? तो इसके पीछे ये सब जो प्लानिंग है, ये सब भगवान की है, और ये कर्मों के अनुसार हमने पिछले जन्मों में क्या क्या किया है उसके अनुसार ये होता है। हम नहीं समझ पाते इसको, है ना? तो वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट रखे सब लोग। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तो भगवान बता रहे हैं कि वो हमारे लिए कितने कितने। हरे कृष्णा, कृपा करके म्यूट रखे, बैकग्राउंड से कुछ न कुछ आवाज आती रहती है। हाँ? तो वो क्या क्या करते हैं? तो सूर्य का तेज, है ना, जो हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करता है, वो तेज भगवान से ही निकलता है, मुझ ही से निकलता है वो तेज, है ना? इसके बारे में भगवान ने पहले अध्याय में भी बताया था कि कि सूर्य और चंद्रमा का तेज मैं हूँ, है ना? जो 10वें अध्याय में उन्होंने अपनी अनंत विभूतियां बताई है, उसमें भी ये बताया गया है। तो चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। और एक ब्रह्म संहिता में बड़ा सुंदर श्लोक है, वो सूर्य की परिस्थिति के बारे में बताता है। तो यच्चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो वो बताते हैं ये चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम, यानी जैसे सूर्य यानी मेरी आंखें हैं, है ना? और राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा, उसका तेज ऐसा है कि ऐसा आभास होता है कि ये समस्त ग्रह मंडल का राजा है ना? लेकिन यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्र, लेकिन इसका भ्रमण जो है, काल चक्र का भ्रमण जो है, वो भगवान के आदेश पर होता है। और ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, है ना? तो ये ब्रह्म संहिता बहुत ही मतलब बहुत विशेष है वो। तो चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझी से उत्पन्न है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान क्या क्या करते हैं हमारे लिए, देखिए, सब अद्भुत बातें हैं। वो बोल रहे हैं कि जो ग्रह तारे सब कुछ है
उनमें मैं प्रवेश करता हूँ, सारे लोकों में प्रवेश करता हूँ, चाहे वो उच्च लोक हो चाहे निम्न लोक हो, सारे लोकों में मैं प्रवेश करता हूँ और उनको अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करवाता हूँ। अब हम जब हमारे साइंटिस्ट जब वो निकालते हैं कि ऐसे ऐसे ये कक्षा में वो घूमते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, है ना, ये सब हमको बताते तो हमको लगता कितने विद्वान है ये लोग, है ना, कितना इनको ज्ञान है कि उन्होंने ढूंढ निकाला कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसके कारण वो एप्पल गिरता है वो नीचे ही आता है, ऊपर नहीं जाता है। बॉल ऊपर फेंको तो वो नीचे ही आती है, अपने आप ऊपर नहीं चली जाती, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको कहते हैं। तो हमको वो बहुत ही ज्ञानी लगते हैं, साइंटिस्ट है ज्ञानी। लेकिन ये भी तो सोचिए, ये सब निर्माण किसने किया? वो निर्माणकर्ता का ब्रेन कैसा होगा, कैसा ज्ञान होगा, कैसी बुद्धि होगी उनकी, जिन्होंने ये सब कुछ निर्माण किया, ग्रेविटेशनल फोर्स निर्माण किया, जिससे सभी ग्रह तारे सब कुछ जो अपनी अपनी कक्षा में है उससे बाहर नहीं जाते, है ना। तो ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, ये परमेश्वर की महानता है। हम केवल बोलते हैं परमेश्वर महान है, कैसे महान है ये देखिए यहाँ पर, है ना। इतना अद्भुत उन्होंने संरचना की है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों की संरचना की है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती। सबको प्रकाश मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। उनकी अपनी अपनी परिपूर्ति, आवश्यकताओं की परिपूर्ति उन्हीं में होती है। यानी जैसे भगवान संपूर्ण रूप से पूर्ण है और वे उनसे जो कुछ भी उद्भूत है वो भी अपने आप में पूर्ण है। तो ये ब्रह्मांडों की निर्मिति की है, वो भी अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड है। हर एक ब्रह्मांड पूर्ण है। ये नहीं कि हमारे ब्रह्मांड को किसी चीज की आवश्यकता है जो दूसरे ब्रह्मांड में उपस्थित है यहाँ है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भगवान का सामर्थ्य है ना। और तो क्या बता रहे भगवान कि मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो अभी तक हम समझते थे कि जो सूर्य है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हमारे वनस्पतियों की ग्रोथ वगैरह के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि चंद्रमा बनकर क्या देता हूँ वनस्पतियों को? जीवन रस, पोषण, पोषण देते हैं वनस्पतियों को चंद्रमा बनकर। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। अब भगवान बता रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल पर्सनली क्या क्या करते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि अर्थात वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास अर्थात प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ, है ना। तो हमारे अंदर हृदय में तो स्थित है ही परमात्मा बनकर, और वैश्वानर बन के वो हमारे उदर में भी स्थित है, जहां पर वो पाचन अग्नि, जिसके कारण हमारा जो भी हम ग्रहण करते हैं, हमको भूख लगती है, एक तो पाचन अग्नि जब प्रज्वलित होती है, हमने खाया नहीं है तो भूख लगती है, कड़क भूख लगती है, और फिर जब हम खाते हैं तो वो अग्नि धीरे धीरे ठंडी होने लगती है, और पचन क्रिया, पाचन क्रिया जो है वो चालू होने लगती है। और उसके लिए ये श्वास और प्रश्वास जो ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं वो सहायता करता है, और इस प्रकार 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो 4 प्रकार के ही अन्न हम ले सकते हैं, कुछ चबाते हैं, कुछ चूसते हैं, कुछ स्वालो करते हैं, है ना, और कुछ चाटते हैं। तो इस प्रकार के 4 अन्न होते हैं। तो ये चारों प्रकार के अन्नों को ये वैश्वानर जो है वो प्राणवायु के माध्यम से पचाते हैं। तो ये तो नई जानकारी है हमारे लिए, है ना। इसलिए अब जरा हम जब भी खाना खाए तो सोचिए मैं भगवान को काम पर लगा रहा हूँ, है ना। तो भैया लिमिटेड खाएं, है ना, और उतना ही कि जितना पचा सके। ये नहीं कि अभी खाना खा लिया, भर पेट खाना खा लिया, फिर थोड़ा सा स्वीट डिश हो जाए, फिर 5 मिनट बाद अरे थोड़ा सा आइसक्रीम हो जाए, दबा दब एकदम डालते जाए, तो ये वैश्वानर जो है परेशान नहीं होंगे? है ना। तो ये हमको मतलब ये हमको ज्ञान मिलता है कि हमारी पाचन शक्ति भी जो है और कोई नहीं, भगवान स्वयं है वो। हम्म सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण श्लोक है ये वाला। हाँ,
मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, ये तो हमको पता है। परमात्मा स्वरूप में भी हमारे हृदय में आसीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। तो स्मृति भी वही देते हैं, ज्ञान भी वही देते हैं, और विस्मृति भी वही देते हैं। हमने देखा था 10वें अध्याय में भी किस प्रकार बताते हैं, भक्तों के हृदय में मैं ज्ञान रूपी प्रकाश प्रज्वलित करता हूँ, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। तो यहाँ पर भी है, ज्ञान के रूप में वे हमारे हृदय में उपस्थित है। अब हम सोचेंगे स्मृति तो ठीक है, विस्मृति क्यों देते हैं? तो विस्मृति भी उतनी ही आवश्यक है। आप सोचिए कि कोई जीवन में बहुत दुखद घटना घटी है ना। सभी के जीवन में होती है कुछ ना कुछ। हम अपनों से बिछड़ जाते हैं, या अपनों को हमेशा के लिए खो देते हैं, है ना। तब फिर क्या होगा? अगर ये विस्मृति नहीं रहेगी ना, तो हम उसी दुख में उलझे ही रहेंगे जीवन भर, बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए ये विस्मृति भी बहुत आवश्यक होती है। और सपोज एक योनि से हम दूसरे शरीर में आ गए, और हमको विस्मृति नहीं है पिछले जन्म की, तब कितना गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, है ना। हम समझ नहीं पाएंगे कि मैं इन माँ बाप का की संतान हूँ, कि वो वाले पिछले जन्म के माँ बाप की संतान हूँ, मैंने किनका कर्तव्य निभाना चाहिए। कंफ्यूज्ड रहेंगे हम, है ना। इसलिए ये विस्मृति भी जो है वो अत्यंत आवश्यक है। तो स्मृति, ज्ञान और विस्मृति देने वाले भगवान ही है, जो हमारे हृदय में आसीन होते हैं। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। तो वेदांत का संकलन करता अर्थात व्यास मुनि के द्वारा ये सब संकलन हुआ है। लेकिन व्यास मुनि कौन थे? वो भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार थे। तो इस प्रकार मैं ही हूँ वो, जिन्होंने वेदों का संकलन किया, वेदांत का संकलन किया, और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ, और वेदों के द्वारा जानने योग्य वो भी मैं हूँ, है ना। ये स्वरूप भगवान का है। तो वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना। लेकिन वेद हमको कहाँ उलझा के रखते? इन 3 गुणों में। जैसे भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा था, त्रैगुण्य, नहीं दूसरे ही अध्याय में शायद, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तो ये वेद क्या है? हमको ये 3 गुणों में उलझा के रखते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? ये मुख्य बात हमसे छुपी रह जाती है। यहाँ भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि वेदों का उद्देश्य मुझे ही जानना है। तुम ये कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, जो वेदों के अलग अलग भाग होते हैं, उनमें उलझे रहोगे, और मेन उद्देश्य तुम भूल जाओगे। मेन उद्देश्य क्या है वेदों का? भगवान को जानना। और जब हम भक्ति के माध्यम से भगवान को जानते हैं, तो ये वेदों का जो कुछ ज्ञान है वो स्वतः ही हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। उसका फिर से अभ्यास करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भक्त का ये स्थान है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात क्षर होता है। तो हम लोग क्या है? च्युत यानी जिसका पतन हो गया है ना, पतन हो सकता है, वो हम लोग च्युत है। हमारा पतन कैसे हुआ है? हम आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आ टपके हैं, है ना। तो ये हमारी पतन की अवस्था है। तो इस प्रकार 2 प्रकार के जीव है, भगवान बोल रहे हैं। कुछ तो जीव च्युत है, और कुछ आध्यात्मिक जगत में जिनका वास है, वे जीव अच्युत यानी अक्षर कहलाते हैं। तो उनका पतन नहीं हुआ, वो भगवान के संग में है, भगवान की सेवा में रत है। तो वो जीव कैसे हैं? अक्षर, है ना, अच्युत। ऐसे वो जीव है, और हम लोग जीव है जो च्युत है, क्षर है। अब भगवान बताते हैं, उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त, यानी क्षर और अक्षर जीवों के अतिरिक्त, एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो भगवान बताते हैं, ये 2 प्रकार के जीव हुए, लेकिन इनसे भी भिन्न एक उच्च स्तर का जीव है, जो परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है,
और सभी लोगों का पालन करने वाला है। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? क्षर और अक्षर जीवों से परे हैं और सर्वश्रेष्ठ है वे, है ना। उन्होंने ही सब कुछ निर्माण किया, पालन कर रहे हैं और विनाश करता भी वही है। तो इसलिए उनको कहा जाता है परम पुरुष, पुरुषोत्तम, है ना। तो इसलिए मैं परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो ये अध्याय तो है ज्ञान योग का, लेकिन भगवान स्वयं बताते हैं कि इस ज्ञान से जो ज्ञान युक्त हो गया, कि संशय रहित वो जानता है कि यही भगवान ही पुरुषोत्तम है, भगवान है, तो उसको सब कुछ वो जान गया और इस प्रकार वो भक्ति में लग जाता है। यानी ज्ञान अल्टीमेट नहीं है, भक्ति के माध्यम से ही वो भगवान को पा सकता है। ठीक है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान्यास् कृतकृतस्य भारत। हे अनघ, अनघ यानी क्या? जो पापों से पूर्णतः मुक्त है। ऐसे अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि हे पापों से पूर्णतया मुक्त अर्जुन, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। तो वेदों में हमको क्या दिखता है, दिखाई देता है? बस कर्म कांड, है ना, ये करो, ऐसे पूजा करो, ऐसे करो, लेकिन कर्म कांड हमको ऊपर नहीं ले जा सकता। फिर ज्ञान कांड, ज्ञान के माध्यम से भी नहीं, उपासना कांड के माध्यम से भी नहीं, केवल ये वैदिक शास्त्रों का जो सर्वाधिक गुप्त अंश है, कि वेदों का प्रयोजन ही है भगवान को जानना, भगवान कृष्ण के शरणागत होना। ये जो सर्वाधिक गुप्त अंश जिसको मालूम हो गया है, जिसे मैंने अभी प्रकट किया है, जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। तो ये अंतिम श्लोक हो गया 20वें अध्याय का। तो ये जो ज्ञान है, ये गुह्यतमम शास्त्रम यानी ज्ञान का सर्वाधिक गुप्त अंश है, कि वेद यानी क्या? वेदों का उद्देश्य है कृष्ण को जानना। हाँ, और कृष्ण कौन है? पुरुषोत्तम, सभी भोक्ताओं में उत्तम, जो क्षर और अक्षर दोनों प्रकार के जीवों से उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। ऐसे भगवान को जानना ही वेदों का प्रयोजन है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हुआ। पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम भगवान से कैसे जुड़ा जाए। तो हरे कृष्णा। आज किसी के प्रश्न हो तो मैं उनको कृपा करके कल लूंगी, थोड़ा सा मुझे काम है 7 बजे से। तो प्रश्न हो, छोटा सा हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा कल ले लूंगी, मैं पहले शुरू में ले लूंगी। ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है क्या हाँ सब? माता जी, माता जी ठीक जी। है। हाँ, आज मुझे जरा काम है, तो मैं यहीं पर आप लोगों की आज्ञा लेती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। वालेकुम। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, वो जो श्रद्धावान की सेरेमनी है ना 15 तारीख को, सबको वो मैसेज आ गया होगा जिन्होंने भी वो स्टेप्स का भरा है, तो है ना। तो 15 तारीख को जरूर से ज्वाइन करिएगा। हाँ, ठीक है ना, सब लोग ज्वाइन करिएगा। वो लिंक आ गई होगी आपको वो दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, और वो सेरेमनी में पार्टिसिपेट करिएगा। जिन्होंने भरा है उनका तो नाम भी अनाउंस हो जाएगा। तो ये बड़ा सुंदर, मतलब एक संकल्प हो जाता है इसके माध्यम से, कि हाँ, हमने 4 माला करने का संकल्प लिया है, ये हम नियमित करेंगे।
तो वो एक प्रकार से आप भगवान के सामने एक संकल्प ले रहे हैं कि मैं ये करूंगा, आपका नाम स्मरण करूंगा। चलिए। एक छोटा सा, मैम, माता जी, एक छोटा सा क्वेश्चन जरा सा। जी जी माता जी, हम पूछ रहे थे, क्या हम लोग ने अभी दीक्षा तो शुरू नहीं, अभी तो भगवत प्राप्ति करने के लिए अभी इसमें स्टेज में आए हैं, तो इसमें क्या हम लोग तिलक और तुलसी माला लगा सकते, पहन सकते हैं क्या? तिलक लगाने में बंधन नहीं है, लेकिन तुलसी माला जो है ना, अगर आप प्याज लहसुन नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं तब तुलसी माला जी, पहनिए, नहीं तो ना पहने। ना पहने। हाँ, तुलसी ठीक माला। है माता जी, कल मैं आपसे पूछूंगी तुलसी माला पहनने में क्या क्या नियम थोड़ा सा करना चाहिए, है ना माता जी? धन्यवाद माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे सर। कृष्ण।